हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है जो भी स्टूडेंट जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2025 क्लास 6 की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि अब की बार जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2025 में आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। क्या सिलेबस में कोई चेंज किया गया है? अगर हाँ, तो वो क्या चेंज किया गया है? कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं जिनको पढ़कर आप पास हो जाओगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को शुरू से लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, ये भी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि हमारे चैनल की हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। और अगर आप इस वीडियो को 16/9/2024 से पहले देख रहे हो तो और अब आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, तो फॉर्म निकल चुके हैं। बहुत सारी वीडियोस मैंने चैनल पर इसके लिए डाली हुई है, तो उन वीडियोस को देख लेना। फॉर्म निकल चुके हैं तो जल्दी से आप फॉर्म भर दीजिए अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए कोई ऐसी बुक बताई जाए जिससे तैयारी करके हम अपना सिलेक्शन लें। तो दोस्तों, मैं आपके लिए चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से एक बेस्ट बुक लेकर आया हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 की तैयारी के लिए। ये दोस्तों स्टडी गाइड है। इसमें आपको सभी टॉपिक्स मिलेंगे। मानसिक योग्यता परीक्षण यानी कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट, अंक गणितीय योग्यता परीक्षण जिसको हम मैथ्स बोलते हैं, भाषा परीक्षण यानी कि हिंदी इंग्लिश जो भी आपकी लैंग्वेज है वो इसमें मिलेगी। इस बुक की जो खास बात है, इसमें आपको 2500 प्लस एमसीक्यूज मिलेंगे, 6 प्रैक्टिस सेट पेपर मिलेंगे और 12 सोल्ड पेपर इसमें आपको दिए जाएंगे। तो ये दोस्तों बहुत ही अच्छी बुक है। इस बुक से तैयारी करके आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो। और अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हो तो आप अपने आसपास के किसी बुक स्टोर से पता कर सकते हो चक्षु पब्लिकेशन की बुक अवेलेबल है या नहीं। या फिर अगर आपको ना मिले तो आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन या स्नैपडील पे ऑनलाइन ऑर्डर भी इस बुक को कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से स्टडी गाइड के साथ साथ एक प्रैक्टिस सेट भी आता है। इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे आपको 1800 प्लस एमसीक्यूज मिलेंगे, 20 प्रैक्टिस सेट यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं और 7 सोल्ड पेपर आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। तो इस प्रैक्टिस सेट को लेकर आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। ये आपको यहाँ पे कॉम्बो पैक दिया जा रहा है स्टडी गाइड प्लस प्रैक्टिस सेट को। तो दोस्तों, अभी ऑर्डर कीजिए ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, अमेजोन या स्नैपडील पे और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो चलिए टॉपिक में वापस आते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि इस साल आपके एग्जाम का सिलेबस और पैटर्न क्या रहने वाला है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल शुरुआत से बात करते हैं। सबसे पहले कंपोजिशन ऑफ सिलेक्शन टेस्ट, यानी कि कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से सब्जेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, कितना टाइम का आपका एग्जाम होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताता हूँ, आपका एग्जाम है जो 2 घंटे का होता है। 11:30 बजे से 1:30 बजे तक का आपका एग्जाम होगा। एग्जाम में 3 सेक्शन आपसे पूछे जाएंगे और केवल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का मतलब होता है आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा और उसके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो क्वेश्चन को सोल्व करके आपको पता लगाना है कि चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, और जो भी ऑप्शन सही होगा फिर आपको ओएमआर शीट में गोले में भरना होता है। कैसे भरना होता है वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, 2 घंटे का एग्जाम आपको पता चल गया। 3 सेक्शन आएंगे और वो 3 सेक्शन कौन कौन से हैं। पहला है मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी मानसिक योग्यता परीक्षण। इसमें फिगर्स आपसे पूछी जाती है, आकृतियां आती है अलग अलग प्रकार की, किस किस प्रकार की आती है आगे हम बात करने वाले हैं। उसके बाद है एरिथमेटिक टेस्ट, इसको अंक गणितीय परीक्षण भी बोल देते हैं। इसमें मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, किस किस टॉपिक से किस किस चैप्टर से आएंगे वो भी हम आगे बात करने वाले हैं। इसके अलावा है लैंग्वेज टेस्ट जिसको हम भाषा परीक्षण बोलते हैं। इसमें हिंदी, इंग्लिश या आपके स्टेट से की जो भी लोकल लैंग्वेज है, जैसे पंजाबी होगी, गुजराती, मराठी, तो वो भी इससे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। यानी कोई भी एक लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हो, उसी लैंग्वेज के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो टोटल अगर हम बात करें, मेंटल एबिलिटी टेस्ट के 40 क्वेश्चन आएंगे, एरिथमेटिक टेस्ट के 20 क्वेश्चन आएंगे, लैंग्वेज टेस्ट के 20 क्वेश्चन आएंगे। यानी टोटल आपके 80 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। और मार्क्स की बात करें, जो 40 क्वेश्चन है वो 50 मार्क्स के होंगे, 20 क्वेश्चन 25 मार्क्स के होंगे और लैंग्वेज के भी 20 क्वेश्चन 25 मार्क्स के होंगे। तो टोटल आपके 100 मार्क्स बन जाएंगे। यानी अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक क्वेश्चन है जो आपका वो 1.25 मार्क्स का है, 1.25 मार्क्स का। यानी कि जो आपके 4 क्वेश्चन होंगे वो 4 क्वेश्चन 5 नंबर के आपके बनेंगे। तो इस हिसाब से 80 क्वेश्चन आपके 100 नंबर के बनेंगे। तो 2 घंटे का एग्जाम है, 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं। तो दोस्तों, ये आपको पता चल गया होगा कंपोजिशन ऑफ टेस्ट के बारे में, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएगा।
इसके अलावा दोस्तों थोड़ा हम बात करते हैं कि आपको आंसर कैसे लिखना होता है। आपको एक ओएमआर शीट दी जाती है, उस ओएमआर शीट में आपको गोले भरने होते हैं, ठीक है। जैसे कि 1 2 3 क्वेश्चन नंबर लिखे होते हैं और उन क्वेश्चन नंबर्स के आगे 4-4 गोले होते हैं, उन गोलों के अंदर ABCD लिखा होता है, ठीक है। 4-4 गोलों के अंदर ABCD लिखा होता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे थोड़ा दिखा देता हूँ, ये रहा देखो 35 क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे 4 गोले हैं ABCD, तो जो भी ऑप्शन सही होगा, मान लीजिए ऑप्शन सी सही है, तो ऑप्शन सी को आपको गोले को डार्क कर देना है। और डार्क करने के लिए आप किसका यूज़ करोगे, आप केवल और केवल या तो ब्लू बॉल पॉइंट पेन का यूज़ कर सकते हो या फिर ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा किसी और चीज़ का यूज़ नहीं कर सकते, और पेंसिल का तो यूज़ कर ही नहीं सकते, तो बिल्कुल ही दोस्तों बैन है। पेंसिल आपको अंदर भी नहीं ले जाने दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपको ध्यान रखना है गोलों को काला करते समय कि ये अच्छे से भरने हैं। ये नहीं है कि मान लो सर्कल तो आपने सिर्फ ऐसे कर दिया, ये गलत होगा, या फिर आपने टिक कर दिया, ये भी गलत होगा। आपको अच्छे से गोला फिल करना है, ना तो बहुत ज़्यादा बाहर हो और ना ही ऐसा भी ना हो कि आपने सिर्फ डॉट लगा दिया। तो गोला भी आपको अच्छे से भरना है। और एक बात और, अगर आपने एक बार गोला भर दिया फिर आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ना तो आप इसको मिटा सकते हो और ना ही आप कोई वाइटनर या कोई फ्लूइड वगैरह यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो इसीलिए एक एक गोले को ध्यान से भरना, जो भी आपका सही ऑप्शन है वही भरना। अगर आपने गलती से कुछ गलत ऑप्शन भर दिया तो उसको आप चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है दोस्तों। और अगर आप चेंज करने की कोशिश भी करोगे, यानी आप मिटाने की कोशिश करोगे, तो आपकी ओएमआर शीट खराब हो सकती है और आपका जो पेपर है वो पूरा पूरा खराब हो जाएगा। बाकी जितने भी क्वेश्चन किए होंगे उनका भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो बाय चांस आपका गलत भी हो गया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाकी क्वेश्चन को आपको ठीक करने की कोशिश करनी है, क्योंकि इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है ना। आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी नेगेटिव मार्किंग का मतलब अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया तो उसका आपका कोई भी अंक नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो इसलिए आपको सभी क्वेश्चन करके आने हैं, 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं, चाहे आपको आता हो चाहे ना आता हो। हो सकता है अगर मान लो 100 में से आपको 90 क्वेश्चन आते हैं वो आपने कर दिए, और 10 क्वेश्चन आपको आते नहीं थे, लेकिन वो 10 भी आपको करने हैं। हो सकता है उन 10 में से तुक्का लग जाए, आपके 5-6 और सही हो जाएं, ठीक है ना। लेकिन जब नहीं करोगे फिर तो वो गलत ही माने जाएंगे। तो सभी क्वेश्चन करके आने हैं, कोई भी अंक आपका यहाँ पे नहीं कटने वाला है नेगेटिव। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया है, एक क्वेश्चन के लिए आपको 1.25 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। यानी कि 4 क्वेश्चन के 5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये मैंने आपको कंपोजिशन ऑफ टेस्ट के बारे में बता दिया, ओएमआर के बारे में बता दिया। अब बात करते हैं सिलेबस की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सिलेबस के बारे में बात करने वाले हम। सबसे पहले हम बात करेंगे मेंटल एबिलिटी टेस्ट। सेक्शन फर्स्ट हमारा मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, तो उसमें कौन कौन सा मतलब कि चैप्टर आएंगे दोस्तों। सबसे पहला चैप्टर जो आएगा वो है ओड मैन आउट, यानी कि ओड मैन आउट का मतलब विषम आकृति को आपको छांटना है, ठीक है ना। कौन सी आकृति सबसे अलग है। इसमें 4 आकृतियां आपको दी जाती हैं ABCD नाम से। इन 4 आकृतियों में से 3 आकृतियां किसी न किसी तरीके से सही हैं, मतलब एक जैसी हैं, लेकिन एक आकृति अलग है, उसको आपको छांटना है। अगर आप ध्यान से देखोगे इस आकृति में BCD में जो ये बीच में लाइन बनी हुई है, ये वाली, ये बिल्कुल इस एंगल के सामने बनी हुई है, यानी कि डायगोनल पे बनी हुई है। इसमें भी बिल्कुल सामने बनी हुई है, इसमें भी बिल्कुल सामने बनी हुई है। लेकिन ए में अगर आप ध्यान से देखोगे, जो लाइन है यहाँ पे आनी चाहिए थी यहाँ पे, लेकिन आई कहाँ है, कहीं और आई है। समझ में आएगा। देखो आप ध्यान से देख सकते हो, लाइन कहीं और आई है, तो ए वाली यहाँ पे आकृति अलग है बाकी चारों से, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद सेकंड चैप्टर बहुत ही इजी चैप्टर होता है, इसमें भी बच्चे गलती करते हैं, लेकिन क्या है, फिगर मैचिंग। फिगर मैचिंग यानी कि आपको सदृश आकृति ढूंढनी है, यानी एक आकृति आपको दी जाएगी, उसके समान आकृति आपको बतानी होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक आकृति दी हुई है जिसको प्रश्न आकृति बोलते हैं, क्वेश्चन फिगर बोलते हैं, और 4 आपको उत्तर आकृतियाँ दी जाएगी, आंसर फिगर्स दी जाएगी। जो क्वेश्चन फिगर दी है सेम टू सेम इस जैसी आकृति आपको ढूंढनी है, इन चारों में से कौन सी है। तब ध्यान से देखोगे, ये तो नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे 2 ये निकल गए, ये भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे फालतू निकल गया, इस साइड निकल गया, इस साइड तो चलो होना ही चाहिए। सी देखो, सी दोस्तों बिल्कुल इस जैसी है, सी आकृति बिल्कुल क्वेश्चन आकृति जैसी है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। उसके बाद करते हैं चैप्टर नंबर 3 की बात, जो कि है पैटर्न कंप्लीशन। इसमें आपको पैटर्न कंप्लीट करना होता है। इसमें एक आकृति दी होती है जिसमें कुछ हिस्सा खाली छोड़ दिया जाता है और 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। तो इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे बिल्कुल फिट हो जाएगा, जिससे जो पैटर्न है कंप्लीट हो जाएगा इसका। तो देखते हैं इसको ये कैसे होगा। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, यहाँ पे सर्कल कंप्लीट होगा, ये वाला सर्कल कंप्लीट होगा, तो सर्कल यहाँ पे कंप्लीट है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सभी में कंप्लीट है। इसके अलावा यहाँ पे एक लाइन इस टाइप से आएगी, तो लाइन यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब में लाइन दी हुई है। और फिर एक लाइन यहाँ पे नीचे आएगी, यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर पैटर्न के हिसाब से देखें सभी में, तो इसमें भी लाइन है,
इसमें दोस्तों कंप्लीट लाइन नहीं है, आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा गैप है, इसमें भी कंप्लीट लाइन नहीं है, गैप है, इसमें भी कंप्लीट लाइन नहीं है, गैप है। तो ये 3 दोस्तों कैंसिल हो गए। फिर एक लाइन ऐसे आएगी, इसमें दी हुई है, तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर है, ये यहाँ पे बिल्कुल फिट आएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा बात करते हैं चैप्टर नंबर 4, जो कि है फिगर सीरीज कंप्लीशन। फिगर सीरीज कंप्लीशन यानी कि श्रृंखला आपको पूरी करनी है। इसमें आपको क्या दिया होता है, क्वेश्चन में एक सीरीज दी होती है, 1 2 3, 3 आकृतियां तो दी होती है, लेकिन चौथी आपको खाली डब्बा यहाँ पे दिया होता है, और आगे 4 उत्तर आकृतियां दी होती हैं। आपको समझना होता है कि यहाँ से कैसे पैटर्न चला हुआ है, इससे ये बना, इससे ये बना, फिर इसके बाद क्या आएगा, ताकि एक पैटर्न जो बना हुआ है वो सही रहे। तो इनमें से आपको छांटनी है चारों में से कौन सी सही आंसर यहाँ पे आएगा। तो देखो कैसे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन थी, यहाँ पे 2 हो गई, यहाँ पे 3 होगी, तो यहाँ पे जो भी आएगी उसमें 4 लाइनें होंगी। तो 4 लाइनें तो दोस्तों सभी में बुक्स बना हुआ है। पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन था, क्रॉस था, फिर क्रॉस के नीचे सर्कल आ गया, फिर क्रॉस आ गया, अब यहाँ पे सर्कल आएगा। अब क्या आएगा, सर्कल आएगा, यानी क्रॉस सर्कल कुछ इस टाइप की आकृति बनेगी। तो आप देख सकते हो इस प्रकार की आकृति पहली तो नहीं है, दूसरी भी नहीं है, और चौथी में थोड़ा गड़बड़ दी हुई है। सर्कल की जगह क्रॉस, क्रॉस की जगह सर्कल दिया हुआ है, ये भी नहीं है, लेकिन तीसरी बिल्कुल हूबहू इस जैसी है। तो तीसरा आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, यही आकृति यहाँ पे सही बैठेगी पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, प्रैक्टिस करोगे आपको बहुत ही ईजी लगेंगे, और ईजिली आप प्रिपरेशन करके एग्जाम को भी पास कर सकते हो। इसके बाद चैप्टर 5 है एनालॉजी, सादृश्यता। एनालॉजी भी एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है दोस्तों, आपकी मेंटल एबिलिटी को चेक करने के लिए। इसमें आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया होता है और 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उत्तर आकृतियां। आपको देखना होता है कि ये दोनों किस प्रकार रिलेटेड है। 2 आकृतियों में कुछ संबंध होता है, कुछ रिलेशन होता है, वही रिलेशन आगे की 2 आकृतियों में होगा। तो यहाँ से आपको संबंध का पता लगाना है, और अगर पता लग गया तो यहाँ पे वही रिलेशन लगा के पता लगाना है कि क्या आएगा फिर इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, एक त्रिभुज दिया है, यहाँ पे जाके वो त्रिभुज उल्टा हो गया। यहाँ पे एक पंचभुज दिया है, तो मतलब कि जो पंचभुज होगा वो क्या हो जाएगा, इस साइड आके उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो उल्टा एक तो यहाँ पे है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, एक ही आकृति में उल्टा है, तो सीधा आंसर मिल गया। दूसरा, त्रिभुज में ऊपर वाली साइड क्या था दोस्तों, शेडेड एरिया था, इसमें इस साइड आके नीचे वाले में शेडेड हो गया। यहाँ पे भी ऊपर वाली साइड था, तो शेडेड एरिया कहाँ पे हो जाएगा, नीचे वाली साइड। तो ऑप्शन ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एनालॉजी में पूछे जाते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 की बात करते हैं, ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन। यहाँ पे ट्रायंगल, स्क्वायर या सर्कल कोई भी टाइप की शेप आ सकती है, उसको कंप्लीट करना होता है। कंप्लीट करना होता है इसका मतलब फिर वो कंप्लीट नहीं होती, बिल्कुल सही समझे दोस्तों। वो देखो यहाँ पे एक फिगर दी है, ये कंप्लीट नहीं है, पूरी नहीं है, आपको पूरी बनानी है। पूरी बनाने का मतलब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। तो आपके पास 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो ट्रायंगल वाले या सर्कल वाले या स्क्वायर वाले। तो यहाँ पे स्क्वायर बनेगा। तो स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ पे कौन सी आकृति जोड़नी चाहिए वो आपको बतानी है। यहाँ पे क्या जोड़ना पड़ेगा ताकि ये स्क्वायर बन जाए, ठीक है ना। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, एक लाइन ऐसे है, एक लाइन ऐसे और फिर ऐसे है ना, कुछ इस टाइप की आकृति बनी हुई है, और थोड़ा ऊपर भी आएगा, थोड़ा कहाँ पे आएगा, ऊपर भी आएगा, कुछ इस टाइप से बनेगा, देखो, ठीक है ना। ए यहाँ पे बनेगा और कुछ थोड़ा इस हिसाब से बनेगा ये। तो ये तो देखो बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है ना, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगी, आप देख सकते हो ये भी बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे अलग टाइप से दिया हुआ है। अब ये वाले की बात करेंगे तो ये भी नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि थोड़ा ये इसकी हाइट छोटी दी हुई है, ऊपर से भी आएगा। तो ऊपर से आएगा मतलब कि इस प्रकार की आकृति बनेगी, जैसे कि ऑप्शन ए में आपको दिखाई दे रही है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप यहाँ पे भी बना के देख सकते हो, थोड़ा इसी टाइप का बनेगा, ठीक है। तो ये था पैटर्न जो आपका ज्योमेट्रिकल फिगर वाला। उसके बाद 8th नंबर पे जो आपका 7th नंबर पे चैप्टर है वो है मिरर इमेजिंग। और मिरर इमेजिंग के साथ साथ, जिसको हम दर्पण प्रतिबिंब बोलते हैं, एक वाटर इमेजिंग का भी क्वेश्चन आता है। बस फर्क ये होता है, मिरर इमेजिंग में मिरर या तो लेफ्ट राइट साइड होता है, लेकिन जल प्रतिबिंब वाला आता है उसमें मिरर नीचे या फिर ऊपर दिया होता है, खासकर नीचे दिया होता है, क्योंकि पानी नीचे होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बहुत ही मतलब अच्छा ये भी एक चैप्टर है दोस्तों, मिरर वाला। इसमें आपके पास एक क्वेश्चन आकृति होती है, क्वेश्चन फिगर होती है, यहाँ पे शीशा लगा होता है। तो शीशे में जब इसको देखेंगे तो पलट जाती है, तो शीशे में देखने के बाद ये कैसी दिखेगी वो आपको बताना होता है इन चारों में से। तो आप ध्यान से देखोगे, जो चीज़ सबसे राइट में होती है वो सबसे लेफ्ट में आ जाती है, और जो लेफ्ट में होती है वो राइट में चली जाती है। तो सबसे हम यहाँ से बात करते हैं राइट से। तो राइट में टी है, और टी का जब रिवर्स करेंगे टी ही रहेगा, ऐसा ही रहेगा। फिर ए आएगा, ए का भी दोस्तों शीशे में देखेंगे सेम रहता है। बी है,
बी दोस्तों सी में थोड़ा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। फिर टी है, टी का टी यहाँ पे आ जाएगा। तो इस जैसी आकृति अगर आप ध्यान से देखोगे डी वाली है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करने होते हैं दोस्तों। फिर आएगा चैप्टर नंबर 8। ये दोस्तों ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। पंच्ड होल पैटर्न, फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग। इसमें क्या होता है दोस्तों, आपको एक मान लो एक कागज का टुकड़ा है, इस कागज के टुकड़े को मोड़ा जाता है, ठीक है ना, इसमें आकृति में आपको दिखाया जाएगा किस प्रकार मोड़ना है। फिर इसको कहीं से काट देते हैं, बीच में से पंच कर देते हैं, काट देते हैं, और फिर दोबारा से इसको खोल दिया जाता है, अनफोल्ड कर दिया जाता है। तो उसके बाद वो कैसा दिखेगा वो आपको बताना होता है। जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देख सकते हो, एक पेपर लिया, उसको पहले इस प्रकार मोड़ा, फिर इस प्रकार मोड़ा, और फिर यहाँ से थोड़ा सा काट दिया। तो काटने के बाद ये शेप है जो, वो जब इसको ओपन करेंगे कैसी बनेगी वो आपको बतानी है इन चारों में से। तो सबसे पहले दोस्तों अगर इसको हम ओपन करेंगे तो ये जो कटा हुआ हिस्सा यहाँ भी आएगा, और जो ऊपर जो मैं यहाँ पे एक बार बना के दिखा देता हूँ आपको, इसको जब ओपन करेंगे तो ये कुछ इस टाइप से यहाँ पे नीचे भी आएगा, और ये जो ऊपर दिया हुआ है डार्क डार्क सा वो नीचे भी आएगा। तो इस प्रकार का बनेगा। फिर दूसरी साइड भी इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे भी दोस्तों जो ये डब्बा है ये भी आएगा, और फिर ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, इसी प्रकार नीचे भी आएंगे दोनों। तो इस टाइप की आकृति अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो कहाँ पे बनी हुई है, ए में बनी हुई है। कहाँ पे बनी हुई है, ए में। यानी किस प्रकार की आकृति मैंने आपको बताई, यहाँ पे बॉक्स है, यहाँ पे दो गोले हैं, फिर जो बॉक्स है वो यहाँ पे भी है, यहाँ पे दो गोले हैं, फिर इसी प्रकार दो गोले बीच में बॉक्स, दो गोले साइडों में और बीच में बॉक्स। तो आप देख सकते हो ए वाली ही आकृति बिल्कुल सही बनी हुई है, बाकी तो बिल्कुल अलग है। इसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 की। बहुत ही ईजी है चैप्टर नंबर 9, स्पेस विजुअलाइजेशन। इसमें आपको कुछ टुकड़े दिए होते हैं, इन टुकड़ों को जोड़कर आपको बताना होता है कौन सी फिगर बनेगी। तो आपको कितने टुकड़े दिए हैं, 1 2 3, 3 टुकड़े दिए हैं। तो अगर टुकड़े 3 दिए हैं तो आकृति जो बनेगी जोड़ के उसमें भी 3 होने चाहिए। अगर आप ध्यान से देखोगे ए वाली में 1 2 3 4 टुकड़े हैं, ये तो नहीं होगी। इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो आपको पता चल गया ए तो नहीं होगी। अब दोस्तों यहाँ पे टुकड़े कैसे हैं, एक तो त्रिभुज है और एक 4 भुजा वाले हैं। लेकिन अगर आप बी में देखोगे तो यहाँ पे 5 भुजा वाली आकृति आ गई, ऊपर कुछ इस टाइप की आकृति आ गई जिसमें 5 भुजा है, लेकिन ऐसी आकृति यहाँ पे नहीं है। इसमें सी में भी 5 भुजा वाली आकृति आ गई इस टाइप की, जो कि ए क्वेश्चन आकृति में नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचा दोस्तों डी। तो ये नीचे वाला जो त्रिभुज है ये रहा, ये वाला आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और ये वाला यहाँ पे मिल जाएगा। तो सभी जो भी इसमें हिस्से दिए हुए हैं क्वेश्चन में, आंसर में आपको मिल रहे हैं, डी वाले ऑप्शन में आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 आपका आता है एम्बेडेड फिगर का। छिपी हुई आकृति आपको ढूंढनी होती है। आपको एक आकृति दी हुई है, वो आपको बताना है किस में छिपी हुई है, ठीक है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन होते हैं ये भी। ये वाली आकृति है दोस्तों क्वेश्चन आकृति, और 4 उत्तर आकृतियां दी हुई है। तो ये वाली आकृति इनमें से किस में छिपी है आपको बताना है। तो वैसे तो साफ दिखाई दे रही है, ये इसमें छिपी हुई है, देखो सेम टू सेम ऐसी, ये एल बना हुआ है और कुछ ऐसे। तो ऑप्शन बी में छिपी हुई है, आप देख सकते हो, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये दोस्तों रीजनिंग के 10 चैप्टर हैं, हर चैप्टर से 4 क्वेश्चन आएंगे, और 4 क्वेश्चन 5 नंबर के हैं। तो 10 चैप्टर कितने के बन गए, 50 नंबर के आपके बन गए। तो 50 नंबर की सबसे ज़्यादा पोर्शन दोस्तों इसी का आता है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट का, ठीक है। तो इसकी आपको बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करनी, और बहुत ही ईजी भी होता है। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 2 की, जो कि है मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स यानी कि अरिथमेटिक टेस्ट है जो, इसका सिलेबस देखते हैं दोस्तों। पहला आपका चैप्टर है नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम, ठीक है ना, संख्या और संख्या पद्धति। दूसरा है 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर। अभी दोस्तों ये इंग्लिश में लिखा है, आगे मैं आपको हिंदी में भी दिखाने वाला हूँ, ठीक है। 4 फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर। होल नंबर होते हैं पूर्ण संख्याएं, उनके ऊपर कुछ फंडामेंटल ऑपरेशंस लगते हैं, उनके बारे में पढ़ना है। फिर है फैक्टर एंड मल्टीपल्स इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज। फैक्टर पढ़ना है यानी कि गुणनखंड, जिसमें दोस्तों फैक्टर में आपके पास आएगा एचसीएफ आएगा, ठीक है ना। मल्टीपल में आप पढ़ोगे एलसीएम, तो एचसीएफ एलसीएम भी इसमें आ जाएगा। इसके अलावा आपको पढ़ना है डेसिमल और फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन देम। डेसिमल यानी कि दशमलव होता है, जो डेसिमल पॉइंट लगाते हैं, जैसे 5.19, ठीक है ना। तो डेसिमल के बारे में पढ़ना है, डेसिमल को जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना। इसके बाद आपको पढ़ना है कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन टू डेसिमल एंड वाइस वर्सा। यानी जो फ्रैक्शंस होती है, फ्रैक्शन यानी कि जो आपको पता होगा न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, अंश बटे हर होती है, भिन्न होती है, जो उस भिन्न को आपको बदलना है डेसिमल में, ठीक है ना। जैसे कि मान लो मैंने लिखा 2/5, तो 2/5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.4 लिख सकता हूँ। तो फ्रैक्शन को डेसिमल में, डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलना इसमें सीखना है आपको, ठीक है ना। इसके बाद चैप्टर नंबर 6 है मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास, कैपेसिटी, टाइम, मनी।
आपको मेजरमेंट के बारे में पढ़ना है, मनी को कैसे मेजर करते हैं, रुपया, पैसा, ठीक है ना। तो इस प्रकार टाइम को किस में मापते हैं, मिनट, सेकंड, घंटे, दिनों में भी मापते हैं। कैपेसिटी आपको पढ़नी है, मास आपको पढ़ना है, लेंथ आपको पढ़ना है, इनके अलग अलग यूनिट होते हैं। चैप्टर नंबर 7 है दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। सरलीकरण आपको पढ़ना है, जिसमें आप एक बोर्ड मास रूल पढ़ोगे, ठीक है ना। बोर्ड मास रूल होता है, पहले ब्रैकेट को ओपन करना होता है, फिर ऑफ यानी का सोल्व करना होता है, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन करना होता है। तो सिंप्लीफिकेशन वाला चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी। इसके बाद है चैप्टर नंबर 8, फ्रैक्शनल नंबर। इसमें भी फ्रैक्शनल नंबर के बारे में आप पढ़ोगे। पहले डेसिमल था, डेसिमल की जोड़, घटा, गुणा, भाग। यहाँ पे फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह आपको यहाँ पे पढ़नी है। इसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस, बहुत ही अच्छा चैप्टर है और इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है ना। परसेंटेज से रिलेटेड है, तो परसेंटेज आपको आनी चाहिए। तो परसेंटेज से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे लिखा है विदाउट कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज। आपको परसेंटेज वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी आपको करने हैं परसेंटेज वाले भी, और सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस तो करना है, वो तो बहुत ही ईजी होता है। इसके बाद है पेरीमीटर एंड एरिया। तो पेरीमीटर एंड एरिया का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। पेरीमीटर में आपको पॉलीगन, कोई स्क्वायर का एरिया पूछ लेंगे, रेक्टेंगल का एरिया पूछ लेंगे, ट्रायंगल का। तो मेनली ये 3 फिगर्स होती हैं, तो इनका आपको पेरीमीटर एरिया के फॉर्मूले और क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। इसके बाद है चैप्टर नंबर 11। यहाँ पे आपको एंगल के बारे में पूछा जाएगा, टाइप्स ऑफ एंगल, और उसकी कुछ एप्लीकेशंस पूछी जाएंगी। एंगल आपने पढ़े होंगे, कोण किस किस प्रकार के होते हैं, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है ना, जो राइट एंगल, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, सब चीज़ों को अच्छे से आपने पढ़ना है, वहाँ से क्वेश्चन बनेगा। फिर यहाँ पे डाटा एनालिसिस यूजिंग बार डायग्राम, ग्राफ, लाइन चार्ट। तो आपको पता होगा बार ग्राफ होते हैं इस टाइप के, तो इनसे रिलेटेड दोस्तों आपको एक क्वेश्चन आएंगे, तो इनको भी अच्छे से पढ़ लेना है। लाइन चार्ट होता है, ग्राफ होते हैं, इनको अच्छे से पढ़ लेना है। तो ये दोस्तों आपका जो क्वेश्चन है आएंगे कहाँ से, मैथ से। अब इन्हीं को हम हिंदी में बात करते हैं। तो हिंदी में बात करेंगे, पहला जो चैप्टर है आपका वो है संख्या एवं संख्या पद्धति या संख्या प्रणाली। इसमें इंडियन सिस्टम, ठीक है ना, भारतीय संख्या प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली, रोमन संख्या प्रणाली वगैरह आती हैं। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा है पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं, यानी होल नंबर होते हैं जो पूर्ण संख्याएं, उन पे कौन कौन से ऑपरेशंस लगते हैं वो पढ़ने हैं। गुणनखंड और गुणज के बारे में पढ़ना है। इसमें आपको लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य के बारे में पढ़ना है। फिर है दशमलव यानी डेसिमल, और डेसिमल से रिलेटेड कुछ संक्रियाएं पढ़नी है, दशमलव को जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना। फिर भिन्नों को दशमलव में बदलना और दशमलव को भिन्न में बदलना आपको पढ़ना है। फिर यहाँ पे दूरी, वजन, मात्रा, समय, धन, इन सबको मापना, इसके बारे में आपको पढ़ना है, कैसे मापा जाता है, किस किस यूनिट में मापा जाता है। फिर संख्यात्मक व्यंजकों का सरलीकरण, सरलीकरण पढ़ना है। इसमें वही जो भी मैंने आपको बताया बोर्ड मास रूल है जो उसका यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। जैसे 5 - 6, ठीक है ना, +8 भाग 2 गुणा 3, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे, तो उसको सोल्व करना होता है बोर्ड मास रूल लगा के। उसके बाद आपको बताना है भिन्न संख्याओं के बारे में। भिन्न संख्याएं फ्रैक्शन, जैसे कि 3/5, ठीक है ना, प्लस कर दिया 8/4, तो इसको जोड़ के बताना है कितना आएगा, घटा करके, है ना। तो जोड़, घटा, गुणा, भाग आएगी भिन्न संख्याओं की। उसके बाद आएगा आपका लाभ हानि का पोर्शन आएगा, जो अभी मैंने आपको बताया, प्रॉफिट एंड लॉस। फिर परिमाप और क्षेत्रफल, एरिया एंड पेरीमीटर। इसमें वर्ग, आयत, त्रिभुज, बहुभुज, मेनली इनको आपको पढ़ना है, इनके फॉर्मूले याद होने चाहिए, प्रैक्टिस आपको करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। फिर कोणों के प्रकार आएंगे और उनके कुछ सामान्य अनुप्रयोग, कुछ एप्लीकेशंस आपको पढ़नी है, तो कोणों को अच्छे से पढ़ लेना है। फिर आएगा आंकड़ों का प्रबंधन, इसमें दंड आलेख, ग्राफ और रेखा चार्ट आपको पढ़ना है। तो मैथ का दोस्तों आपका जो सिलेबस है पहले से बहुत ही कम हो चुका है, ठीक है ना। पहले बहुत ज़्यादा था, क्योंकि पहले आपको जो सिंपल इंटरेस्ट वगैरह भी पढ़ता था, पढ़ना अब भी पड़ेगा, मतलब आपको पढ़ लेना अपने हिसाब से, लेकिन सिलेबस में नहीं दिया हुआ तो आने के बहुत कम चांसेस है, लेकिन आप पढ़ लेना उसको भी, ठीक है ना, क्योंकि जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना फ़ायदा है। अब हम बात करेंगे दोस्तों लास्ट सेक्शन, सेक्शन 3, जो कि आपका लैंग्वेज का सेक्शन है। तो इसमें दोस्तों आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स का आपका 20 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे दोस्तों मार्क्स गलत लिख दिए, 25 मार्क्स का आपका पेपर होता है, ठीक है ना, लेकिन 20 क्वेश्चन आते हैं। मैथ में भी क्वेश्चन तो 20 आते हैं, लेकिन जो इसका स्कोर होता है वो 25 मार्क्स का होता है। अब इंग्लिश और हिंदी अलग अलग हम बात करेंगे। सबसे पहले इंग्लिश की बात करेंगे। इंग्लिश में दोस्तों आपको पता है एंशिएंट पैसेज आते हैं, पैसेज आते हैं, हिंदी में भी अपठित गद्यांश उनको बोल देते हैं। अब वो पैसेज तो आते हैं, लेकिन सिर्फ ये नहीं है कि पैसेज आते हैं तो पैसेज पढ़ने हैं,
उन पैसेज में जो क्वेश्चन बनते हैं वो तब बनेंगे जब आपको इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर के अन्य टॉपिक्स की भी आपको नॉलेज होगी। जैसे एंटोनिम सिनोनिम उसमें पूछ लेते हैं, पर्यायवाची विलोम शब्द या अनेकार्थी शब्द उसमें पूछे जाते हैं। कई कई बार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ लेते हैं, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, जैसे महीने में एक बार होने वाला मासिक, है ना, कम खाना खाने वाला अल्पाहारी, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो पूछ लेते हैं। इसके अलावा ईडियम फ्रेजेस आपसे पूछ लेते हैं, यानी कि मुहावरे हो गए, लोकोक्तियाँ होगी, ये भी आपसे पूछ लेते हैं। फिर दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पढ़ना है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या आता है, जैसे नाउन हो गया यानी कि संज्ञा हो गया, प्रोनाउन यानी सर्वनाम हो गया, एडजेक्टिव यानी विशेषण। ठीक है ना, यहाँ पे एडजेक्टिव लिखा, दोबारा लिख दे कोई बात नहीं। एडवर्ब आपको पढ़नी है, क्रिया विशेषण। वर्ब आपको पढ़नी है, क्रिया। थोड़ा बहुत दोस्तों हल्का फुल्का, वैसे टेंस के बारे में आपको बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, लेकिन हल्के फुल्के सेंटेंस आपको बनाने आने चाहिए। ये पता होना चाहिए कि इज मार किसके साथ लगता है, ही के साथ इज लगता है, यानी कि, और जो है ही के साथ वाज लगता है। यानी आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए सब्जेक्ट की, कि सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उनके साथ कैसी वर्ब लगेगी। तो आपको थोड़ा सा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, इससे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है ना, इसके अलावा इसमें हम बात करें, वो मैंने बता दिया, पठित गद्यांश, पर्यायवाची विलोम, अनेकार्थी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ। इसके अलावा शब्द भेद आपको पढ़ना है, लिंग वचन से क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है ना, इसके अलावा संज्ञा से क्वेश्चन, सर्वनाम विशेषण, क्रिया विशेषण या क्रिया से क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। तो ये दोस्तों आपके हिंदी लैंग्वेज का पोर्शन है। ठीक है, तो आपको तीनों पोर्शन पता चल गए, मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी कि आकृतियों वाला भी, और लैंग्वेज वाला भी, और मैथ्स वाला भी। तो दोस्तों इस सिलेबस को अच्छे से आपको करना है और नवोदय में सिलेक्शन लेना है। तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं अपना नाम और आप कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं, और मुझे लिख कर बताएं कमेंट में कि आप इस साल सिलेक्शन लेकर ही रहेंगे। और दोस्तों वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिए ताकि सभी को सिलेबस पता चल जाए। ठीक है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको रेड कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा, उसे प्रेस कर दीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आएगी उसको भी दबा दीजिए, ताकि आगे भी मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो जो लाऊंगा उनकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो प्यारे दोस्तों मिलता हूं आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे साथ जुड़ रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय।